और है, जैसे ही सीट एलोकेशन होता है स्टूडेंट्स का, तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं, पूरा प्रोसेस क्या है। तो क्या आप इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा सकते हैं स्टूडेंट्स को कि सीट एलोकेट होते ही उनको क्या करना है? देखिए, जब आपने प्रेफरेंसेस भर दी, सिमुलेटेड रैंक आ गई, उसके बाद से वो लॉक हो गया। लॉक होने के बाद आपके पोर्टल पे ही जब वहां पे अनाउंसमेंट होगा कि सीट एलोकेशन हो गई है, आपके पोर्टल पर दिख जाएगा कि आपको आपका कौन सा प्रेफरेंस मिला है। हो सकता है आपको कोई ना मिला हो, तो कुछ नहीं आएगा तो वेट करिए, नहीं तो आपके 10 नंबर का या पहले नंबर का प्रेफरेंस या 20वें नंबर का प्रेफरेंस जो भी आप चाहते हो वो दिख जाएगा कि भैया फला कॉलेज में फला कोर्स आपको एलोकेट हो गई है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक है एक्शन, एक है नो एक्शन। अगर आपने नो एक्शन किया, कुछ नहीं किया, तो फिर मान लिया जाएगा कि आप ड्यू में आना ही नहीं चाहते हैं, वो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी, आप वहीं से बाहर हो जाओगे। तो ये गलती मत करना। आपको जो भी एलोकेट हो, जो आपने भरा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद उसमें आप एक्सेप्ट जब करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो चेक करेंगे, अगर उनको कोई दिक्कत होगी तो उसमें रेस क्वेरी होती है, वो क्वेरी भेजते हैं कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं आया है, भेज दीजिए, आप लगा दीजिए, 2-3 दिन, 1-2 दिन का समय रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, वहां से आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो पेमेंट करने की लिंक आ जाती है कि भैया आप फीस भर दो। आपने फीस भर दी। अब मान लीजिए आपने जो प्रेफरेंस भरी थी उसमें 10वें नंबर का आपको मिला है, और 10वें नंबर का आपको मिला है, लेकिन ऊपर के 9 वाले आप चाहते हो कि अभी भी आप फाइट करो कि वो मिल जाए, तो वहां एक अपग्रेड बटन होता है, वो अपग्रेड बटन दबा देना। नहीं चाहते हो तो फ्रीज हो जाता है, आप वहीं एडमिशन करके पढ़ने लगते हो। अगर मान लो आपको पहला ही ऑप्शन पहली बार में मिल गया, तब तो अपग्रेड का बटन नहीं आएगा, आपको पहले नंबर पे जो था वो मिल गया। लेकिन अगर आपको 10वें, 20वें, चौथे, 5वें, 90, जितने नंबर का भी आपको एलोकेशन हुआ था, जो आपने भरी थी, अगर वो मिली है तो पहले एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करके आप अपनी फीस भरिए और फिर अपग्रेड कर दीजिए, तो हो सकता है अगले राउंड में जो आप चाहते थे वो मिल जाए। उसमें आपको उसके बाद एक्स्ट्रा फीस भरनी होती है। अगर किसी कॉलेज की फीस ज्यादा है तो पहले वाला जितना दिया था उससे और बचा हुआ जो पैसा है वो आपको भरना है। अगर पहले वाले से कम फीस लग रही है तो बाकी पैसा आपको रिटर्न भी हो जाता है। थैंक यू सो मच।